Hello and good morning, everyone. Today, just I start the first chapter of your civics book. The name of chapter is the Indian Constitution, Class 8. Students, as we need rules in games to play it well and fair, similarly, we need some rules and regulations to run the country with peace and harmony. स्टूडेंट्स से स्टार्टिंग में आपको एक गेम का एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, फुटबॉल गेम का आप देख सकते हैं, बट मैंने उस चीज़ को इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। बट जिस तरीके से किसी भी गेम में हमें ज़रूरत होती है रूल्स की, उसको गेम को सूटेबल तरीके से, अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से और फेयर वे में खेलने के लिए, ठीक उसी तरीके से हमें ज़रूरत होती है कंट्री के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि एक संविधान की, जिससे हम अपने देश को चला सकें सुचारू रूप से। बात करते हैं स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि संविधान की। संविधान होता क्या है, इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये नोटेड है यहाँ पे, अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वी फाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस टू रन द कंट्री एज वेल एज सोसाइटी ऑफ द सेम कंट्री। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान एक ऐसे लिखित किताब होती है किसी भी देश की, जिसमें कि हम कुछ नियमों कानूनों को पाते हैं और उनको संचालित करने के तरीके को पाते हैं कि सरकार किस तरीके से काम करेगी और किस तरीके से उसका संचालन करेगी। इसके साथ साथ हम अपने समाज को किस तरीके से रखेंगे और समाज को चलाने का काम किस तरीके से करेंगे, ठीक है, किसी भी उस देश के लिए जिस देश का वो संविधान है। यानी कि हमें इन शॉर्ट में एक चीज़ दिमाग में रखना है कि संविधान एक किताब है, यानी कि एक लिखित किताब है, ठीक है, जो कि किसी भी देश के अंदर संचालित होने वाले सभी नियम कानूनों को अपने अंदर संग्रहित करती है और कोई भी देश उस संविधान के अनुसार ही कार्य करता है। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, उसमें ये है कि वी हैव लुक्ड एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन क्लास 6 एंड क्लास 7। आपने क्लास 6 क्लास 7 में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा होगा अपने सोशल और पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक में। बोला कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। उससे क्या आपने कभी सोचा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, और या कभी आपके अंदर ऐसी जिज्ञासा आई कि कैसे कौन संविधान का निर्माण यानी कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन फॉर्म में तैयार किया गया, किन लोगों ने, और हु रोट इट, किसने इसे लिखा। इन दिस chapter we will discuss both these issues and also look at the key features of the Indian Constitution। तो यही सारी चीज़ें, ये जो सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं कि संविधान की को लिखा किसने और वो किस तरीके से तैयार हुआ, ये सारी चीज़ें के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के जो की फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी भारतीय संविधान के जो कुछ मुख्य विशेषताएं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड सेकेंड, ईच ऑफ दिस फीचर इज़ अ क्रूशियल टू द working of the democracy and India, and some of these will be focus of the different chapters in this textbook। तो स्टूडेंट्स बता रहे कि इस तरीके की चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे और उसमें हम लोग फोकस करेंगे, और ऐसी बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसके जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कौन कौन सी समस्याएं आई और क्या क्या चीज़ें उसमें मेन क्रूशियल रोल प्ले करती हैं, सारी चीज़ें, वर्किंग किस तरीके का होता है डेमोक्रेसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के मदद से इंडिया में, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसी बुक में आपके आगे के चैप्टर्स में पढ़ने का काम करेंगे अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एक सिंपल सा डिस्कशन ये हो जाना चाहिए कि पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी नीड क्या होती है। तो एक सिंपल सा अगर जो कॉन्सेप्ट में अगर आप उत्तर देना चाहें तो आप कह सकते हैं कि विदाउट कॉन्स्टिट्यूशंस वी आर लाइक एनिमल्स। इट मीन्स दैट नो एनीवन कैन इंटरफेयर इन आवर work and no any we can do any type of work what we want in our interest. Then our life should be make like animals. There will be no any restrictions, and we not have any informations to follow the any works way or the system, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो किसी भी तरीके से अगर हम संविधान नहीं है तो हमारा जो जीवन है वो जानवरों के समान है कि हम क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है वो हमें नहीं पता होगा, तो हम कोई भी चीज़ें गलत तरीके से या मनमाने ढंग से कर सकते हैं। तो आइए अब चैप्टर में बुक के बेसिस पे देखते हैं एक बार थोड़ा सा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। वाई डज अ कंट्री नीड
अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई भी देश जिस तरीके से हमें किसी कारण से ज़रूरत पड़ी, उसी तरीके से कोई भी देश होता है उसको संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। टुडे मोस्ट ऑफ द इन द वर्ल्ड have constitutions countries, while all the democratic countries are the likely to have a constitution, it is not necessary that all the countries that have a constitution are the democratic। बता रहे कि आज वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं तो जितनी भी सारी कंट्रीज़ हैं ऑलमोस्ट हर कंट्रीज़ के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। बोल रहा है कि जबकि सारे जो कंट्रीज़ हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं उनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो चीज़ें नेसेसरी नहीं है कि जो भी कंट्रीज़ जिनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हो। यानी कि हर डेमोक्रेटिक कंट्री के पास तो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो थोड़ा नेसेसरी है, बट कॉन्स्टिट्यूशन है उसका तरीका यानी वे ऑफ फंक्शनिंग जो है वो डेमोक्रेटिक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी कि लोकतांत्रिक देशों में संविधान तो है, लेकिन प्रत्येक देश ऐसे जहाँ पे भी संविधान है उसका संविधान लोकतांत्रिक हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट सर्व्स सेवरल पर्पसेस एज लाइक। बता रहे हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, और क्यों पड़ती है, इसलिए क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें बहुत सारे कार्यों के लिए पड़ती है, जो कि इस प्रकार से है। First, it lays out the certain ideals that form the basis of the kind of the country that we as a citizen aspire to live in। बता रहे कि ये एक तरीके का ऐसा लेआउट यानी एक तरीके का ऐसा खांचा तैयार करने का काम करता है, संरचना तैयार करने का काम करता है, जिसमें कुछ निश्चित विचारधाराएं आइडियाज़ होते हैं जो कि फ्रॉम द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ द कंट्री, जो कि किसी भी देश के लिए उसका आधार होता है कि जिस आधार पे कोई भी देश का काम करने का काम करता है, और जो देश के लोगों को यानी कि हम लोगों को जो नागरिक के रूप में होते हैं उनको वहाँ पे एस्पायर करता है, प्रेरित करने का काम करता है उस देश के अंदर रहने के लिए। तो ये इसका पहला जो है कि संविधान का ज़रूरत होता है किसी भी देश के लिए। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटीज़। और संविधान हमें ये बताने का काम करता है कि हमारे समाज के अंदर जो हमारा जो देश है उसके अंदर जो समाज है उसका फंडामेंटल नेचर क्या है, यानी कि उसका मौलिक जो प्रकृति है वो क्या है, वो किस तरीके से उसे काम करना है। थर्ड ये है, कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड द प्रिंसिपल दैट ऑल अदर पर्सन्स इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द basis of the way in which they want the country to be governed। कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है लोगों को एक सिस्टम सेट करने के लिए, रूल सेट करने के लिए, प्रिंसिपल उनके सिद्धांत उनके फंक्शंस को सेट करने के लिए कि किस बेसिस पे कंट्री काम करेगी, और जो सारे लोग हैं कंट्री के अंदर वो उस पर किस तरीके से अग्री होंगे और उनको किस तरीके से अग्री होकर के उस पर काम करना है। तो इस तरीके से बेसिक वे में इन तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, ठीक है, जहाँ पे कि कंट्री को किस तरीके से चलाया जाना है ये सारी चीज़ें भी संविधान के अंदर एग्जिस्ट होती हैं। और लास्ट पॉइंट है, दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन अग्रीमेंट ऑन द सर्टेन आइडियाज दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। इसके साथ वो केवल उसमें टाइप ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ बता रहे कुछ एग्रीमेंट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे सहमतियाँ भी होती हैं जो कि बताने का काम करती हैं, कुछ आइडियल्स के रूप में होती हैं, कुछ खास विचारों के रूप में होती हैं, जिससे कि जो लोग होते हैं वो कंट्री में अपने किस तरीके से अपना विश्वास रखेंगे और किस तरीके से अपने देश को चलाना चाहते हैं, और वो कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन वो उसी तरीके के नियमों को, उसी तरीके के रूल्स को अपने अंदर एग्जिस्ट करने का काम करता है, जिसमें कि जो कंट्री है वो किस तरीके की होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है कि उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। तो स्टूडेंट्स, नाउ जस्ट आई स्टॉप माय दिस वीडियो एंड फॉर द नेक्स्ट topic or the remains parts of this topic we will meet in the next video. Thank you, and if you feel any problems or any questions you can contact me.